नमस्कार दोस्तों, आप सभी का दिन शुभ हो ऐसी परमपिता परमेश्वर से आप सभी के लिए प्रार्थना है। आज जो एक लगभग 7-8 पॉइंट का एक बिंदु है जो मैं खासकर अपने उन छोटे भाइयों के लिए डिलीवर कर रहा हूँ जो स्टूडेंट हैं। जब आप पढ़ते हैं तो आपका कंसंट्रेशन कैसा हो और कम समय में आप चीज़ों को कैसे ज़्यादा समझें, उसके लिए मैं यहाँ पे एक वीडियो आप लोगों के लिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ और आप निश्चित तौर पर इन सब चीज़ों को फॉलो करने का प्रयास करिएगा। आप जब पढ़ने बैठिए तो प्रयास करिए कि आपका जो रीढ़ की हड्डी हो वो सीधी होनी चाहिए। ठीक है, उसका कारण ये है कि जो आपका मस्तिष्क है, जो ये ब्रेन्स है, वो शरीर का केवल 5% हिस्सा होता है। जो शरीर का वेट होता है उसका केवल 5% हिस्सा आपका मस्तिष्क होता है। लेकिन जब आप जो सांस लेते हैं, जो प्राणवायु लेते हैं, उसका 30% जो कंजम्पशंस होता है वो आपका मस्तिष्क उस 100% में से 30% वो यूज करता है। जब आप झुक के बैठते हैं, जब आप बेसिकली जो सांस लेने की नेचुरल प्रक्रिया ये है कि आप छोटे बच्चों को कभी देखिए, जब वो लेटा हुआ रहता है तो उसका छाती भी फूलेगी और उसका पेट भी फूलेगा। तो अगर आप सांस ले रहे हैं और आपकी छाती और पेट दोनों नहीं फूल रहे हैं तो निश्चित तौर पर आपको बीमारियां होंगी और आप में प्राणवायु का अभाव होगा। तो अगर आपके अंदर प्राणवायु का अभाव है तो आपका मस्तिष्क पूर्ण रूप से काम नहीं करेगा और जो भी आप पढ़ाई करेंगे उसमें आपको उतनी सफलता नहीं मिलेगी। ठीक है। दूसरी बात, जो आपका मैं इसमें साइंटिफिक में नहीं जाता हूँ, इनफैक्ट एक लेक टर्म में इसको प्रेजेंट करते हैं। दूसरी बात यह है, हर 5 मिनट में अगर मान लीजिए कि एक पानी का बोतल आप ले लेते हैं तो बहुत ही अच्छा है, एक गिलास ले लीजिए, ये कि लोटे में रख लीजिए, कुछ भी हो। आप गरीबी अमीरी से इसका कोई संबंध नहीं है। प्रयास करिए कि जब भी आप पढ़ें, या कि जब भी आप कुछ भी याद करने का प्रयास कर रहे हैं, दिमाग का यूज करने का प्रयास कर रहे हैं, तो आपको ये वेट नहीं करना है कि प्यास लगेगी तब पानी पिएंगे। हर 5 मिनट में एक सिप, एक बस एक घूंट पानी आपको पीते रहना है। जैसे ही आप पानी पीते रहेंगे तो आपका जो ब्रेन्स है वो ज़्यादा एक्टिव रहेगा और वो ज़्यादा काम करेगा और आप को जो ग्रास करने की क्षमता होगी, जो समझने की क्षमता होगी, वो ज़्यादा होगी। तीसरा, प्रयास करिए कि हर दिन धूप की रोशनी में ज़रूर घूमना है। ठीक है, 10 मिनट से लेके आधे घंटे तक का अगर प्रयास करिए कि टाइम जब कभी भी मिले तो आपको धूप में जाके घूम के चले आना है। सूर्य, आपका जो सूर्य देवता हैं आपके, वो बहुत बड़े मित्र हैं। ठीक है। हमारे अब चौथा पॉइंट जो है, जो लेफ्ट ब्रेन और राइट ब्रेन, जो दायां और बायां दिमाग होता है, उसके तालमेल की बात होती है। आप कुछ ना कुछ जो हमारा मस्तिष्क होता है बेसिकली वो 2 भागों में बटा होता है। एक लेफ्ट ब्रेन होता है, दूसरा राइट ब्रेन होता है। आप कुछ ना कुछ दिन में ऐसा काम करिए कि जो अनयूजुअल हो। जैसे अगर आप दाएं हाथ से लिखते हैं तो प्रयास करिए कि आप बाएं हाथ से लिखने का प्रयास करिए। हालांकि इसका एक एग्जाम्पल होता है कि अगर आप कुछ चीज़ याद करने का प्रयास कर रहे हैं, अगर याद नहीं हो रहा है तो उस चीज़ को अगर आप बाएं हाथ से लिखने का प्रयास करिए तो पहला तो आपका वो लेफ्ट ब्रेन और राइट ब्रेन के बीच में सिंक्रोनाइजेशन करेगा, उनको जोड़ने का प्रयास करेगा और वो निश्चित तौर पर आप उसको कभी भी नहीं भूल पाएंगे। ठीक है, तो आप दिन में कुछ ऐसा ज़रूर काम करिए जिसमें आप फेल हो रहे हैं और जो अनयूजुअल है, मतलब थोड़ा अटपटा है। जैसे लिखना तो दाएं हाथ से है, हम दाएं हाथ वाले हैं, बट हम बाएं हाथ से लिखने का प्रयास करेंगे तो उससे हमारे लेफ्ट और राइट ब्रेन के बीच में एक्टिवेट होगा। हंसना ज़रूरी है, दिन में कुछ भी करके हंसना। जैसे आप कभी देखिए, मैं भी इनफैक्ट जब तक ये नहीं जानता था तो जब हम लोग पार्क में जाते हैं तो लोग वहाँ पे हंसते हैं। ठीक है, और हमको पता है कि वो नेचुरल हंसी नहीं है, लेकिन जो आपका अनकॉन्शियस माइंड है, ये जो आपका अनचेतन माइंड है, उसको तो ये नहीं पता। जैसे ही आप हंसते हैं तो उसको लगता है यार आदमी कितना खुश है, तो आपके लिए खुशियाँ बटोरना इकट्ठा कर देता है। तो आप जब कभी भी टाइम मिले आपको हंसना है। इसको बोलते हैं फेकोलॉजी। हम जानते हैं कि ये नेचुरल हंसी नहीं है, बट आप हंसिए। जैसे ही आप हंसेंगे तो जो आपका अचेतन माइंड है वो आपके लिए उसी तरह का आपके दिमाग आपके जीवन में खुशियाँ लाना इकट्ठा करेगा, जिससे वो आप जीवन में हंसते रहेंगे। ठीक है। दूसरा, व्यायाम करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, हफ्ते में 6 दिन 30 मिनट का एक्सरसाइज आपके दिमाग को लगभग 25% बढ़ा देता है, ये रिसर्च है।
ठीक है। तो अगर आप दौड़ सकते हैं, क्रिकेट खेल सकते हैं, वॉलीबॉल खेल सकते हैं, एथलेटिक्स में कुछ भी आप करते हैं, कुछ भी आपको करना है, साइकिलिंग करना है, स्विमिंग करना है, जो भी आपसे बने, दौड़ना है, वॉक करना है, बट हफ्ते में आपको 6 दिन 25 मिनट से आधे घंटे का वर्कआउट ज़रूर करना है। अगर आप स्टूडेंट हैं तो, पढ़ते हैं तो, जैसे ही आप नहीं पढ़ेंगे, लेजी होंगे, तो आपका जो ग्रॉस करने की क्षमता है, जो आपका पढ़ने की क्षमता है, वो धीरे धीरे कम हो जाएगी। ठीक है। प्रयास करिए कि एक सेब दिन में ज़रूर खाना है। ठीक है। सेव जो है हमको, जैसे सेव इन एप्पल इन अ डे, कीप अवे फ्रॉम द डॉक्टर, ऐसा कुछ एक फ्रेसेस है, एग्जैक्टली मैं नहीं बताता हूँ, बट उसका आपके दिमाग से भी संबंध है। अगर आप दिन में एक एप्पल खाते हैं तो आपके जो याददाश्त की क्षमता है वो बढ़ती है। ठीक है। और लास्ट ऑप्शन इसमें जो पॉइंट है वो सकारात्मक सोच। सफलता की सबसे बड़ी कुंजी है कि हमको अपने बारे में, दूसरे के बारे में कोई निगेटिव थॉट रखना ही नहीं है, कुछ निगेटिव बात ही नहीं करना है, अपने पॉजिटिव सोचना। हाँ, मैं कर सकता हूँ, मैं इसी के लिए पैदा हुआ हूँ, मैं बिल्कुल कर सकता हूँ। जैसे ही आप इन सब चीज़ों का यूज करना स्टार्ट करेंगे तो आपको देखेंगे कि आपके जीवन में परिवर्तन आ गया, आपका जीवन पूर्ण तरह से बदल गया है। हमारा जीवन अभी करंट में लगभग 10 से 20%, इनफैक्ट 80% हमारा जीवन निगेटिव बातों में जाता है। हम लोगों को उसको बदलना है, हम लोगों को उसको पॉजिटिव बातें करना है, निगेटिव बातें नहीं करना है। हम कोई भी चीज़ हमारे सामने आती है तो पहला हम उसको किस पर्सपेक्टिव में देखते हैं, मैं नहीं कर सकता यार, बहुत कठिन है। अब आपको क्या करना है, अरे मैं बिल्कुल कर सकता हूँ, प्रयास तो करूँगा और 100% मैं इसको कर सकता हूँ। जैसे ही आप ये बोलेंगे तो जो अचेतन माइंड है वो आपको उसको करने में लग जाता है। ठीक है। और वो निश्चित तौर पर यूनिवर्सल से वो चीज़ें आपके लिए ढूंढ ढूंढ के लाएगा और आपके जीवन में खुशी, सफलता की एक प्रवाह नदियाँ बहेंगी, आप जीवन में बहुत सफल होंगे। ठीक है। तो मैं फिर से एक बार रिपीट करता हूँ इन चीज़ों को, जल्दी जल्दी सीधा बैठना है जिससे आपका ऑक्सीजन का इंटेक अच्छा हो। ठीक है। हर 5 मिनट में एक सिप पानी का पीना है। ठीक है। सूरज की रोशनी में प्रयास करिए कि हर आधे एक घंटे में 5-10 मिनट के लिए घूम के आना है, कुछ भी करना है। ठीक है। बाएं और दाएं दिमाग के बीच में सिंक्रोनाइजेशन करना है। अगर दाएं हाथ वाले हैं तो बाएं हाथ से लिखिए, कुछ भी ऐसा करिए। हंसना है, एक्चुअल में हंसी नहीं आ रही, कुछ भी गाना लगा के हंसिए जरूर जीवन में। जैसे ही आप हंसेंगे तो आपके सफलता का जो आपका याददाश्त की क्षमता वो बढ़ जाएगी। व्यायाम, हम हफ्ते में 6 दिन 30 मिनट का कोई ना कोई व्यायाम, कुछ ना हो तो वॉक करिए, कुछ भी करिए, बट आपको करना बहुत ही ज़रूरी है। सेब खाना है, हफ्ते में एक दिन एक सेब जरूर खाना है। और सकारात्मक सोच रखना है, पॉजिटिव सोच रखना है। जो कुछ भी आप काम कर रहे हैं उससे अपने आप को पॉजिटिव सोच के रूप में उसको प्रेजेंट करना है। अगर आप ये सब चीज़ें करेंगे तो निश्चित तौर पर आप जीवन में सफल होंगे। और अगर आप खासकर स्टूडेंट हैं या किसी भी रूप में आप स्टूडेंट हैं, पढ़ते हैं, तो आपको निश्चित तौर पर उसमें सफलता मिलेगी। ये मेरा इस चीज़ में एक्सपीरियंस है, ये जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। आप इसको करिएगा, आपका जो भी फीडबैक रहे वो ज़रूर शेयर करिएगा, उसके अनुरूप हम इसको मॉडिफाई करेंगे, कि जो भी आपका फीडबैक रहेगा उसके अनुरूप इसको आगे बढ़ाएंगे। आप सभी को परमपिता परमेश्वर की कृपा सदैव प्राप्त रहे, ऐसी मेरी भगवान महाकाल कैंची धाम से आप सभी के लिए प्रार्थना है। जय हिंद, जय भारत।